और उधर महाराष्ट्र के पालघर से एक बड़ी खबर आ रही है। पालघर में साधु की जान बाल बाल बची है। भिक्षा मांगने गए साधुओं पर हमला होने वाला था। लोग साधुओं को बच्चा चोर समझ रहे थे और इसको लेकर वो हमला करने वाले थे। बाल बाल जान बची है साधुओं की। भीड़ ने साधुओं को घेर लिया था और पुलिस हालांकि सही समय पर पहुंच गई और इसकी वजह से उन साधुओं की जान बच पाई। पालघर की खबर है। पालघर में साधुओं की जान बची है। ये साधु वहां भिक्षा मांगने के लिए गए थे और वहां के लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया और उसके बाद उन्हें घेर लिया। उनकी पिटाई और करने की कोशिश कर रहे थे। तब तक इसी बीच सही समय पर पुलिस पहुंच गई जिससे उनकी जान बच गई। पालघर की खबर, जहां पर साधुओं की जान बची सही समय पर पुलिस के पहुंचने की वजह से। बच्चा चोर समझ लिया था साधुओं को जो भिक्षा मांगने के लिए उन इलाकों में गए हुए थे लोगों ने और उन्हें घेर लिया। और इस बीच हालांकि पुलिस पहुंच गई जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई और साधुओं को उन लोगों की भीड़ से पुलिस ने बाहर निकाल लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर से, जहां पर साधुओं की जान बची है। ये खबर आ रही है, बाल बाल जान बची है, क्योंकि वो भिक्षा मांगने के लिए साधु वहां पर गए हुए थे और इस दौरान उन पर हमला होने वाला था। लोग साधुओं को बच्चा चोर समझ लिए थे और उन्हें घेर लिया था। उन पर हमला करने वाले थे। भीड़ ने साधुओं को घेर लिया था और इसी बीच पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस सही समय पर पहुंची जिससे कि वो बच सके और पुलिस ने उन लोगों को बचा लिया, वहां से लोगों की भीड़ से बाहर निकाल लिया। पालघर में साधुओं को बच्चा चोर समझकर लोगों ने घेर लिया था। इससे पहले भी साधुओं को पर हमले हुए थे और वहां संवेदनशील मामला था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश तिवारी जुड़े हुए हैं। हरीश, जरा ये बताइए, पालघर में साधु जो गए थे, बच्चा चोर समझ लिया गया था उन्हें, क्या जानकारी मिल रही है? अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए आनंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि पालघर में दो साधु गए थे और वह भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उनको घेर लिया और उनका ये आरोप था कि ये बच्चा चोर है और बच्चा चुराने के लिए आए हुए हैं। उसको देखते हुए उनको घेरने के बाद उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी घटना की जानकारी जैसे ही लोकल पुलिस को मिली, पालघर के पुलिस अधिकारी जो है घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें बचाया जा सका। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी पालघर में दो साधुओं की देखा जाए तो 2 साल पहले उनको मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि काफी बवाल मचा था और वो मामला अब सीबीआई को दिया गया है। और इसके चलते जो वहाँ के एसपी हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के मैं लगातार जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सतर्क करते रहता हूं कि कोई भी इस तरह का घटना को अंजाम न दे। और इसी के चलते जो है पुलिस के जो आला अधिकारी थे, जैसे ही उनको सूचना मिली कि दो साधु उस गांव में पहुंचे हुए हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है, उसको देखते हुए घटना स्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंच करके और उनकी जान को बचा लिए। नहीं तो उनका भी हश्र वही होता जो पहले साधुओं के साथ हुआ था। जी हरीश, आपने बताया इससे पहले की घटना जिसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है और जांच के तहत वो पूरा मामला है, और इस बीच इस तरह की एक और आज की एक खबर। अब जो लोग हैं उन लोगों की पहचान हो पा रही है क्या? वो कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? बिना जाने समझे, बिना जानकारी लिए घेर लिया जाता है और हमला करने की कोशिश करते हैं। ये तो कहिए कि पुलिस वहां पर उस समय पहुंच गई कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। बिल्कुल आनंद जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए पालघर का जो एरिया है वह काफी संवेदनशील एरिया पहले से ही रहा है और वह गुजरात से शॉर्टकट जोड़ने वाला रास्ता भी बताया जाता है। और कुछ लोग जब उधर से गुजरते हैं तो वहां पर लोगों को लूटा भी जाता है, गाड़ियां रोकी जाती हैं। और उसे देखते हुए जो है वहां पर पुलिस की सतर्कता, पिछली घटना को देखते हुए जो साधुओं के साथ हुआ था उसे देखते हुए पुलिस की सतर्कता वहां पर बढ़ा दी गई है। और उसके चलते भी इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो इस मामले की जिम्मेदार पुलिस है। लेकिन रही बात कि जैसा कि आपने पूछा कि क्या लोगों की गिरफ्तारी, तो इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उनका बयानात लिए गए और कुछ अभी इंक्वायरी चल रही है, पंचनामा किया जा रहा है और जो इसमें दोषी होगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस तरह की सूचना मुझे मिली है। शुक्रिया हरीश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।